गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 की सेकंड वीडियो है जिसका क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखें। सवाल लिखा हुआ है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो हम देखिए एक दीवार बनाते हैं, हमने एक दीवार बनाई है, ये तो दीवार हो गई, और इसके सहारे झुकी हुई एक क्या है, सीढ़ी है। इस तरीके से रखी जाती है, आपको पता होगा। इस तरीके से हमने क्या रखा है, इसका नाम देते हैं ए सी और ये बी। ये देखिए इसकी लंबाई मैंने बीसी को x मान लिया है और इसको मैंने क्या मान लिया, दीवार की ऊंचाई को मैंने y मान लिया है। और ये सीढ़ी की लंबाई उसने दी है कि 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। अब देखिए पढ़ते हैं सवाल को। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी में 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी बना दी मैंने, सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदर दीवार से दूर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। देखिए इसका निचला सिरा है, इसका किसका, सीढ़ी का। इस सीढ़ी के निचले सिरे को हम खींचते हैं तो किस दर से खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसकी नीचे की जो लंबाई है, नीचे की जो है इसकी दीवार से दूरी है, वो बढ़ रही है, बढ़ेगी क्योंकि हम खींचेंगे तो इसको बढ़ेगी। तो यही कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो इसका मतलब इसकी लंबाई में एक्स में या बीसी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, हमको ये बताना है। जब इस सीढ़ी को हम नीचे सिरे को पकड़ करके खींचेंगे तो ये सिरा जो है वो नीचे आएगा। इसका मतलब इसकी ऊंचाई में क्या होगा, कमी होगी यानी घटेगी। तो वही पूछ रहा है किस दर से ये घट रही है। जब सीढ़ी के निचले का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ये आपको दूरी भी दी है, ये दूरी उसने दी है कि ये 4 मीटर है। ये दूरी उसने कितनी दी है, 4 मीटर दूर है, ये दूरी दी है। तो देखिए हमने मान लिया कि माना सीढ़ी की लंबाई क्या है, हमने ए बी बनी है, तो ए बी बराबर आपको दिए गई है कितनी, 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। इसके बाद जब 5 मीटर और क्या दिया आपको, इसको इसके निचले सिरे को हम खींच रहे हैं तो इसमें परिवर्तन हो रहा है एक्स में। इसका मतलब आपको क्या दिया है कि dx अपॉन dt, परिवर्तन की दर दी गई है कितनी, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से। तो इसको 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसको खींचा जा रहा है। इसका मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है। और क्या दिया है, एक्स का मान भी दिया है कितना, 4 मीटर दिया है। कितना दिया है, 4 मीटर। इसके बाद आपको ये दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज बनना है, तो यहां लिखा मैंने समकोण त्रिभुज। कौन सा बनना है, त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं में बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए इसका कर्ण क्या है, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB का मान आपको पता है 5 है तो 5 का वर्ग, और AC का मान पता है कितना है, AC का मान 22 है तो 22 का वर्ग, प्लस BC का मान पता है कितना, 4, तो 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 को इधर 55 कर दिया बराबर 22 स्क्वायर। तो यहाँ पे 22 स्क्वायर बराबर कितना आया, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 3। लेकिन कभी भी लंबाई माइनस की नहीं होती, इसलिए आपका 3 मीटर आया। आपको यही पूछ रहा है कि इसमें इसकी y में किस दर से घट रही है, इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। इसका मतलब dy अपॉन dt हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा सवाल ये आया कि हम इस वाले समकोण त्रिभुज में लें तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25। तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे 2x और dx अपॉन dt प्लस 2y, और y नेचुरल बचेगा तो y का t के सापेक्ष क्या होगा, dy अपॉन dt, और 25 का कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद ये आएगा x dx अपॉन dt
प्लस बाई और डी वाई अपॉन डी टी बराबर कितना 0। मैंने 2 कॉमन लेकर के 0 कर दिया, इधर गुणा तो उधर भाग कर दिया। इसके बाद देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू आपके पास है कितनी 4 और dx अपॉन dt की वैल्यू भी है कितनी 2 प्लस बाई और dy अपॉन dt। बाई का मान भी पता है आपको, निकाला मैंने, कितना निकाला है 3, तो इसलिए हमने लिख दिया 3 बराबर क्या चल रहा है 0। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 और dy अपॉन dt बराबर 0। तो dy अपॉन dt का जब मान ज्ञात करेंगे तो माइनस के 8/3। अब बाई क्या है, हाँ लंबाई है, तो इसको इसका मात्रक क्या लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड की दर से माइनस क्या दर्शा रहा है घट रही है, तो ये घटने की पूछ रहा था, इसकी ऊंचाई जो है किस तरह से घट रही है, इसका मतलब क्या वो क्या लिखेंगे कि इस दीवार की ऊंचाई 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन दे रहा है एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। कोई वक्र दिया गया आपको 6y बराबर x³ + 2, इसके अनुगत कोई कण है, वो इसके अनुगत क्या कर रहा है गति कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर कोई बिंदु है उनको ज्ञात करना है, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं, सीधी बात ये है। जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, y निर्देशांक भी बदल रहा है, y निर्देशांक भी बदल रहा है और x निर्देशांक में भी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की दर क्या होती है dx अपॉन dt होगी, x में परिवर्तन हो रहा है तो, और y में परिवर्तन हो रहा है तो dy अपॉन dt होगा। तो दिया क्या है वो हम देखते हैं, सवाल में आपको दिया क्या है, सवाल में दिया है कि dy अपॉन dt प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है dy अपॉन dt बराबर 8 dx अपॉन dt। देखिए उसने दिया है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी 8 गुना कौन है इसका है, dy अपॉन dt जो बदल रहा है वो dx और dt के 8 गुने के बराबर बदल रहा है। ये आपको दिया गया, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब आपको वक्र का समीकरण दिया है, वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण दिया गया है 6y बराबर x³ और प्लस 2। तो हम इसमें क्या करेंगे अवकलन करेंगे, क्योंकि x y मान के कैसे करना है, तो मैं t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करें 6y का करेंगे dy अपॉन dt, 3 आगे और x² dx अपॉन dt, इसका मान 2 का कितना होगा 0 हो जाएगा। देखिए dy अपॉन dt का मान समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, तो देखिए 6 dy अपॉन dt का मान आपका 8 और dx अपॉन dt बराबर 3x² और dx अपॉन dt, dx अपॉन dt से dt कैंसिल हो जाएगा और 3 का हमने इसमें भाग दिया 2 बार कट जाएगा, तो कितना काटोगे 16 बराबर कितना x²। जब x बराबर हम निकालेंगे तो प्लस माइनस के 4 आएगा। अब देखिए इस मान को हम वक्र में रखेंगे, ये वक्र हमने दे दिया नंबर 2 दे दिया है, तो पहले प्लस का रकम x बराबर प्लस के 4 समीकरण किसमें रखेंगे 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे जिससे कि y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है 6y बराबर x³ प्लस 2 है, तो x की क्या करेंगे 4, तो 4 का क्यूब और प्लस 2, तो 6y वाला 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 2, तो 6y बराबर कितना हुआ 66, तो y बराबर कितना आएगा 66/6, तो y बराबर आ गया, यहाँ इसको काट के कितना आएगा आपका 11, 6 का भाग दे दिया 66/11, तो बिंदु 1 आ गया, बिंदु आया हमारा कितना 4,11, x का मान 4, तो x और 4 पर y की वैल्यू क्या निकली 11। अब हम दूसरा निकालते हैं
x बराबर -4 पर निकाल रहा हूं, x बराबर -4 पर। देखिए जगह की कमी है। x बराबर -4 वही समीकरण हम किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने। समीकरण नंबर 2 है 6y बराबर -4 का क्यूब और +2, तो 6y वाला -4 का क्यूब कितना आएगा, -64 आएगा और प्लस के 2, तो 6y बराबर कितना आएगा, -62। तो y बराबर हम निकालेंगे तो -62/6, तो y बराबर आएगा -31/3। तो दूसरा बिंदु एक और आ गया, कार्ड पर बिंदु आपका आ गया क्या, -4, -31/3। इस तरीके से आपको यही ज्ञात करने थे, एक बिंदु ये आया और एक बिंदु ये आया, हमको ये बिंदु ही ज्ञात करने थे कि इस कार्ड पर कौन कौन से बिंदु होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है और ये रेत जो है जमीन पर इस प्रकार का शंकु बनाता है, ऐसा शंकु बनाता है कि जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 6वां भाग है। यानी उसने दिया है कि हमने मान लिया कि माना उसकी ऊंचाई h मान लिया हमने कि माना शंकु की ऊंचाई h मानी है और त्रिज्या r मान लिया हमने। अब वो कह रहा है इस प्रकार शंकु बनाता है कि उसकी ऊंचाई जो है उस त्रिज्या का 6वां भाग है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, r/6। इसमें से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r बराबर कितना आ जाएगा, 6h। ये समीकरण डाल दिया हमने। और वो कह रहा है कि इसका जो रेत गिर रहा है, उस पाइप से रेत गिर रहा है, बेलनाकार से जो पाइप से रेत गिर रहा है वो बह रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। तो इसका मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो क्या दिया है उसने, dv/dt का मान दे दिया है उसने 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से, ये देखी है उसने। और वो कह रहा है तो उसकी ऊंचाई में किस दर से बढ़ रही है। जैसे हम रेत उस पर डालेंगे, जैसे पाइप लगा हुआ है, ये पाइप है, और इस पाइप से अगर रेत आएगा नीचे तो इसकी जो यहाँ पर ढेर बनाएगा, अर्थात एक शंकु बनाएगा, तो शंकु की जैसे ही गिरती जाएगी और उसी प्रकार उसकी ऊंचाई बढ़ती है। कौन, शंकु की। शंकु ऊंचा होता जाएगा, यानी ढेर ऊंचा होता जाएगा। इसलिए वो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई, किसकी, शंकुआकार ढेरे की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि उसकी ऊंचाई दी है उसने, h का मान भी दे दिया है कि h बराबर दिया उसने 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम करते हैं इसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए v बराबर 1/3 पाई, इस r का मान हमने क्या रखा, समीकरण नंबर 1 से 6h है, तो इसका वर्ग करेंगे 36h स्क्वायर इंटू h, अर्थात क्या प्राप्त हो जाएगा, v बराबर आएगा 3 से हम इसको काट सकते हैं कितनी बार, 12 बार। तो कितना आएगा, 12 पाई h क्यूब। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब हमने किया कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v dv/dt आएगा। इसका 3 घात आ गया है क्योंकि 12 पाई क्या है, कांस्टेंट राशि है, 12 की 36 पाई h, उसके इसमें नेचुरल h बचेगा, h का t के सापेक्ष कितना होगा, dh/dt। यही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए dv/dt का मान आपको पता है, कितना दिया उसने, 12 बराबर 36 पाई, और h का मान भी दिया उसने 4 इंटू 4 का वर्ग, और dh/dt तो आपको ज्ञात करना ही है। तो देखिए यहाँ पे आया 12 बराबर 36 पाई इंटू 4 का वर्ग 16, और dh/dt, देखिए dh/dt का मुझे मान ज्ञात करना है, तो इसका वर्ग भाग देता हूं, तो कितना आएगा, 12/36 पाई इंटू 16। देखिए हम इसको काटते हैं, 12 × 36, 3 बार कट जाएगा, एक बार, तो dh/dt बराबर आएगा 1/16 48 पाई
सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अर्थात जो शंकुओं का ढेरा बनाया जा रहा है उस शंकुओं का ढेरे की ऊंचाई जो है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दे रहा है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों में विक्रय की आय Rx बराबर उसने दे दिया है कितना 13x² प्लस 26x प्लस 15 है। तो पूछ रहा है कि x बराबर 7 पर इसकी सीमांत आय ज्ञात कीजिए। तो हम इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे क्योंकि वो कह रहा है x इकाइयों की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो Rx का हम करेंगे अवकलन तो क्या आएगा R डैश x, इसका करेंगे तो 13 से 26 x प्लस इसका 26 और 15 का कितना हो जाएगा 0। अब वो पूछ रहा है कि इसका x बराबर 7 इकाई दिया है उसने, तो R डैश x बराबर कितने पर हम निकाले x बराबर 7 पर, x बराबर 7 पर इसकी सीमांत आय हम ज्ञात करेंगे। तो सीमांत आय क्या आएगी, सीमांत आय R डैश 7, देखिए यहां पर करेंगे 26 इंटू 7 प्लस 26, इसका गुणा करेंगे 26 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से कितना आएगा 7 प्लस 1 तो कितना आएगा 26 इंटू 8 गुणा करने पर इसका आंसर आएगा 208 रुपए। कितने रुपए है इसकी सीमांत आय कितने निकल गई 208 रुपए निकल के आई। मैंने देखिए इस वाली वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी है। इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट किए गए हैं, एक पहली फर्स्ट वीडियो बनाई गई थी, एक सेकंड वीडियो बनाई गई है।